हाय फ्रेंड्स, आप सबका इंग्लिश हब में स्वागत है। मैं आपका दोस्त साबिर। फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख रहे हैं इंग्लिश स्पोकन कोर्स में हमने अभी तक कई सारे टॉपिक्स को कवर किया है, जिसमें हमने टाइम को देखा है, जनरल ट्रांसलेशंस को देखा है और टेंस अभी चल रहा है। तो हमने देखा कि टेंस में जो है 3 टाइप्स के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उनमें 4 सब पार्ट्स होते हैं, जिसमें हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस के 4 सब पार्ट्स जो है 4 एपिसोड में हमने देखा कि 1 बाय 1 हमने उसके पहचान देखे, उसके एग्जाम्पल देखे, उसके बनाने के रूल्स देखे, उससे सेंटेंस को जो है 6 टाइप से कैसे बनाएंगे, असर्टिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, ये सब हमने देखा। और प्रेजेंट टेंस के चारों सब पार्ट्स को भी हमने पहचाना और उसको बोलने का, उसको ट्रांसलेट करने का हमने अभी तक देख चुके हैं। अब इसी में जो है फ्रेंड्स, आज जो है एक नया टॉपिक है टेंस, ठीक है। उसके सेकेंड टेंस जो है हम आज पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में, कि पास्ट टेंस क्या है, इसके सब पार्ट्स कितने होते हैं और इसके क्या पहचान है। तो फ्रेंड्स, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू अपडेट मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है पास्ट टेंस। जैसा कि हमने देखा है, पास्ट टेंस को हिंदी में जो है पास्ट टेंस, ओके, पास्ट टेंस इसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल। भूतकाल, ओके, हिंदी में इसको बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है कि बीता हुआ, ठीक है, जो चीजें गुजर चुका, जो चीजें खत्म हो चुका है, गुजर चुका है, बीत चुका है, उन सारे को हम, जितने भी चीजें हो, जो भी घटनाएं हो, जो भी काम हो, जो चीजें हो चुका है, अभी वर्तमान में भी नहीं है और ना ही फ्यूचर में होने वाला है, बल्कि वो चीजें हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे चीजें जो बीत चुके हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस। अब उस पास्ट टेंस में भी फ्रेंड बता रहे हैं कि इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट बोलते हैं इसको। उसके बाद पास्ट इम्परफेक्ट, उसके बाद पास्ट परफेक्ट और फोर्थ जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम फ्रेंड जैसा हमने प्रेजेंट टेंस में देखा था कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि जो 3 टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, उसके 4 सब पास्ट है, बस उसके सरनेम अलग है। प्रेजेंट टेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे, इम्परफेक्ट पढ़ रहे थे। आज हम पास्ट टेंस देख रहे हैं, तो पास्ट में क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब कि सेम ही है, बस उसका सरनेम चेंज है। अब हमें आज जो देख रहे हैं वो हम पहला देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल पास्ट भी कहते हैं, कि इसकी पहचान क्या है, हम कैसे समझेंगे कि ये सेंटेंस जो हम बोल रहे हैं या जो हम लिख रहे हैं या किसी से हम सुन रहे हैं वो पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है। ओके, तो इसकी सिंपल सी पहचान है फ्रेंड्स कि जिस हिंदी वाक्य में, तो फ्रेंड्स जो भी सेंटेंस हो, ठीक है, जो भी हिंदी का वाक्य हो, उर्दू का वाक्य हो, कोई भी लैंग्वेज के वाक्य हो, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि जिस हिंदी भूतकाल, भूतकाल बोलते हो पास्ट टेंस के वाक्य के अंत में क्या हो, कि ताथा हो, तीथी हो, तेथे हो, या चुका, चुकी, चुके, या ये इत्यादि लगा रहे हैं। तो जिस भी सेंटेंस के आखिरी में ये सारे चीजों में से, ये चीजों में से कोई एक चीज हो, तो हम, और साथ में क्या हो कि फ्रेंड्स वर्ब भी लगा हो, ठीक है, प्लस वर्ब हो, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हमें एग्जांपल से डाउट क्लियर होगा, जैसे कि मैं स्कूल जाता था, ठीक है, वो काम करती थी, मेरा दोस्त गाड़ी चलाता था, ठीक है, हम लोगों ने काम कर लिया, ठीक है, वह मुंबई गई, ठीक है, लास्ट में जो है हूं या गागेगी नहीं है। तो यहाँ पे एग्जांपल में आया कि मैं स्कूल जाता था, वह खाना खा चुकी। ओके फ्रेंड्स, तो ये लास्ट में चुकी आ रहा है, यहाँ पे ताथा आ रहा है। तो जो भी सेंटेंस के लास्ट में जो है ताथा तिथि हो, चुका, चुकी, चुके हो, या ये हो और वर्ब लगा हो, तो हम समझ जाएं कि ये सिंपल पास्ट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब ये पास्ट इंडेफिनिट तो हमें समझ में आ गया कि है। अब इसके बनाने का रूल क्या है, तो फ्रेंड्स इसके सिंपल जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बनाने का रूल क्या है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, जैसा कि हमने हर टॉपिक में देख रहे हैं कि ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें वर्ब टू लेंगे, और ये वर्ब टू जो है सारे नंबर पर्सन के साथ लगेगा, जितने भी नंबर पर्सन है उन सबके साथ में वर्ब टू लगेगा फ्रेंड्स। ओके, चाहे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो या बाकी सारे जितने भी नंबर पर्सन हो, सबके साथ में जो है वर्ब टू लगेगा। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट लगेगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए, मैं स्कूल जाता था, या मैं स्कूल गया, या मैं स्कूल जा चुका, ठीक है, ये तीनों होगा। उसके इंग्लिश में हम क्या बनाएंगे, आई वेंट टू स्कूल,
ओके फ्रेंड, गो का जो है ये वर्ब फॉर्म जो है टू जो है वेंट होता है, गो वेंट गॉन। ओके, तो आई वेंट टू स्कूल, वो खाना खा चुकी, तो शी। ईट का होता है सेकेंड फॉर्म एट, इसलिए मैंने एक वर्ब फॉर्म बताया था, तो उसमें वर्ब फॉर्म को आपको याद करना है क्योंकि टेंस में बहुत ज्यादा यूज होता है और स्पोकन में बहुत ज्यादा वर्ब फॉर्म यूज होता है। तो अगर आप 1500 वर्ड अगर याद कर लेते हैं, 500-600 अगर वर्ब याद कर लेते हैं वर्ब 1 से वर्ब 3 तक, और 4 में तो आईएनजी लगाकर बनाते हैं और 5 में एसईआईएस लगाकर बनाते हैं, तो वर्ब 1 2 3 तक याद कर लेते हैं, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो आपको आसानी से इंग्लिश बोलने में बहुत आसानी होगा। ओके फ्रेंड, तो हमने यहाँ पे देखा वह खाना खा चुकी, खाना खाने का होता है ईट, लेकिन यहाँ पे वर्ब टू लगाएंगे, सारे नंबर पर्सन के साथ वर्ब टू यूज होगा, तो सी एट और फूड। ओके, वो खाना खा चुकी, वो खाना खाती थी, या वो खाना खाई, तीनों का हो जाएगा शी एट फूड। अब इसका नेगेटिव बनाने में क्या रूल है, तो फ्रेंड्स इसके नेगेटिव बनाने में जो है सब्जेक्ट लगेगा और इसमें डिड नॉट लगेगा। फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम देखते थे कि डू नॉट और डज नॉट लगता था, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में हम देख रहे हैं कि सारे नंबर पर्सन के साथ डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, डिड लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, और जब हम असर्टिव अफर्मेटिव नेगेटिव बनाएंगे, यस नो बनाएंगे, डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाएंगे, जहां हम डिड या डिड नॉट का यूज करेंगे तो हमारा वर्ब टू जो है वर्ब वन में बदल जाएगा, सारे नंबर पर्सन के साथ वर्ब वन लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे कि एग्जांपल इसी का ले लीजिए, तो शी डिड नॉट, अब ये ईट हो जाएगा, एट के जगह पे ईट हो जाएगा और फूड हो जाएगा। इस तरह से हमारा नेगेटिव बन गया। यस नो बनाना है, क्या वो खाना खाती थी, ठीक है, तो डिड पहले आ जाएगा इसमें, ठीक है, डिड शी ईट फूड, ठीक है। क्या वो खाना नहीं खाती थी, या क्या वो खाना नहीं खाई, ठीक है, तो इसका हो जाएगा डिड शी नॉट ईट फूड। उसके बाद है डब्ल्यूएच क्वेश्चन में है कि वो खाना कैसे खाती थी, या वो खाना कैसे खाई, ठीक है, तो उसका हो जाएगा कैसे है तो हम हाउ का यूज करेंगे। पहले बताया था कि डब्ल्यूएच क्वेश्चन हो, किसी भी सेंटेंस में डब्ल्यूएच क्वेश्चन हो तो पहले डब्ल्यूएच वर्ड का इस्तेमाल लिखने में पहले करते हैं या बोलने में भी पहले किया जाता है। तो हमने बताया हिंदी में कि वो खाना कैसे खाती थी या कैसे खाई, तो उसका हो जाएगा हाउ डिड शी ईट फूड। ओके फ्रेंड, अब वो खाना कैसे नहीं खाई, ठीक है, तो हाउ डिड शी नॉट ईट फूड। इस तरह से हमने देखा फ्रेंड्स कि यहां पे असर्टिव हो गया, ठीक है, ये पहला हो गया, ये नेगेटिव दूसरा हो गया, ये तीसरा यस नो हो गया, ओके, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया और ये छठा हो गया। इस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को या सिंपल पास्ट टेंस को इस फॉर्मूले के साथ 6 फॉर्म में बना सकते हैं। तो हमने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट की ये पहचान हो गई, हिंदी वाक्य के अंत में ताता देती या ये चुका चुके इत्यादि लगा रहे हैं और साथ में वर्ब लगा हो तो हम समझ जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसके ये एग्जाम्पल हो गए, मैं स्कूल जाता था, वो खाना बनाए, मेरा दोस्त गाड़ी चलाता था, ठीक है, बच्चे सो गए, ऐसे लास्ट में रहे तो हम समझ जाएंगे सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है। उसके इंग्लिश में बनाने का नियम हो जाएगा कि सब्जेक्ट लेगा, वर्ब टू लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा, दैट्स इट, सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट। अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट का यूज करेंगे और उसके बाद वर्ब वन हो जाएगा, वर्ब टू नहीं लगेगा, जहां हम डिड नॉट लगाएंगे वहां पे वर्ब वन हो जाएगा। बाकी असर्टिव अफर्मेटिव जो सीधी सीधी सेंटेंस होते हैं असर्टिव अफर्मेटिव का, उसमें हम सिर्फ वर्ब टू लगाएंगे और सारे नंबर पर्सन के साथ लगाएंगे। सेम चीजें हैं जब हम यस नो बनाएंगे, डब्ल्यूएच बनाएंगे, उसमें डिड नॉट का यूज करेंगे, सभी नंबर पर्सन के साथ करेंगे। जिस तरह से एग्जांपल में हमने एक बना दिया, शी डिड नॉट ईट फूड, डिड शी ईट फूड, डिड शी नॉट ईट फूड, हाउ डिड शी ईट फूड, हाउ डिड शी नॉट ईट फूड। इस तरह से आप फ्रेंड चाहें तो आप कई सारे सेंटेंस को जो है 6 फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट लेने से आप जो है इसके पहचान, रूल्स और कितने टाइप्स के होते हैं ये आपको समझने में आसानी होगी। और फ्रेंड्स आप इसके प्रैक्टिस के लिए ट्रांसलेशंस के कई सारे ट्रांसलेशंस के बुक होते हैं जो आप अपने सुविधा के अनुसार कहीं से भी ले सकते हैं। तो ट्रांसलेशन आप डेली बेसिस पे कम से कम 10-15 ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बोलना बहुत आसान हो जाएगा। घर बैठे आप इंग्लिश बोलना सीख जाइएगा। यहाँ से आप क्या है कि आपको डेली बेसिस पे एक रूल्स आपको मिल रहा है, एक इन्फॉर्मेशन मिल
मिल रहा है कि हमको क्या चीजें कैसे बोलना है, कैसे ट्रांसलेट करना है, उसके लिए क्या क्या चीजें फॉलो करना चाहिए, क्या उसके रूल्स है, क्या उसके पहचान है। तो हम यहाँ पे डे बाय डे हम देख रहे हैं, जैसा कि हमने आज देखा कि पास्ट टेंस के बारे में कि पास्ट टेंस कितने तरह के होते हैं, ठीक है। उसके पहला पार्ट्स को हमने देखा पास्ट इंडेफिनिट की, उसकी पहचान क्या है, उसके एग्जांपल देखे हमने, उसके बाद उसके बनाने का रूल देखा हमने, उसके 6 फॉर्म बनाने के रूल हमने देखा। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो है आप जो है यहाँ पे वीडियो को 2-3 बार अगर आप देखते हैं, शुरू से एंड तक देखेंगे तो आपको जो भी बताया जा रहा है वो इजी वे में याद हो जाएगा, ठीक है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है, साइंस का कोई जो है क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है। तो ये एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज को अगर आप बोलते हुए सुनते हुए अगर आप बार बार देखते हैं तो वो चीजें आपको इजी वे में आ जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि फॉरेन कंट्री में एक लेबर मजदूर भी जाता है जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, उसे अरबी बोलने आ जाता है, उसे फ्रेंच बोलने आ जाता है, उसे जर्मन बोलने आ जाता है, कि जिस कंट्री में जाता है वो सिर्फ देख के और सुन के बोलना आ जाता है। लेकिन यहाँ पे तो हमें प्लस पॉइंट है कि हमें देखने और सुनने के साथ साथ समझने के लिए हमें एक आसान तरीका भी मिल रहा है कि हम वीडियो के माध्यम से जो है YouTube के माध्यम से हम एक नए टॉपिक को सीख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको देखें, शुरू से एंड तक देखें, डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। 2-3 बार जब आप देखेंगे वीडियो को कि पहचान क्या है, बनाने का रूल क्या है और उसके बनाने का क्या तरीका है, ये चीजें अगर आप देख लेंगे तो आपको हर एक ट्रांसलेशन, जिस तरह से आपको लिखने में आसानी है, अगर लिखने वाले हैं तो लिख के बोल सकते हैं, या डायरेक्ट भी आपको रूल याद हो गया तो आप स्पोकन में बोल सकते हैं। लेकिन डेली बेसिस पे कम से कम आप एटलीस्ट 10 वर्ड एक दिन जनरल ट्रांसलेशन, जनरल वर्ड 10 वर्ड याद कर ले, ठीक है। नेक्स्ट डे जो है 10 वर्ड भी याद कर ले। इस तरह से क्या होगा कि आपके पास वर्ड पावर आ जाएगा, ठीक है। वर्ड का एक अच्छा खासा जो है क्वांटिटी आपके लर्न हो जाएंगे। और वर्ड के साथ साथ आप हम यहाँ पे ग्रामर्स के रूल्स देख रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आपको ग्रामर्स के रूल्स और प्लस वर्ड मीनिंग, ये दोनों मिलके आपको सेंटेंस बनाने, बोलने में, कम्युनिकेट करने में आसानी होगा, ठीक है फ्रेंड। तो जो चीजें याद करने की है, जो चीजें समझने की है, वो चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। और बोलने की प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हैं फ्रेंड, कि मैंने आपको बताया कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में हो, या आप फैमिली मेंबर में हो, या कोई भी नहीं है तो आप घर के किसी एक कमरे में भी आप मिरर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप आईने के सामने खड़े होकर इंट्रोडक्शन दे खुद के बारे में, या फिर जैसे कि आज हमने टॉपिक पढ़ा है पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, तो पास्ट इंडेफिनिट के बारे में भी आप खुद से बातें करें कि हाँ आज पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया गया, इसकी पहचान ये है, इसके बनाने का रूल ये है, इसके ट्रांसलेशन ये है, उसके 6 फॉर्म आप बोले, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स विलियम शेक्सपियर है, वो इंग्लैंड के काफी फेमस ग्रामेरियर रहे, ठीक है। तो उनका कहना था कि when you begin to write you will write, when you begin to read you will read, when you begin to speak you will speak। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि अगर आप लिखना चाहते हो, अगर आप लिखोगे तो, अगर आप जो है लिखना शुरू करोगे तो आप लिखोगे, अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो आप पढ़ोगे, अगर आप बोलना शुरू करोगे तो आप बोलोगे। तो क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे शुरू करना है, बिगनिंग करना है, किसी चीज की स्टार्टिंग करना है। जब अगर आप बोलना शुरू कर देंगे, या खुद से हो, मिरर पे प्रैक्टिस करके हो, या फ्रेंड के साथ में हो, जब आप बोलना शुरू करेंगे तो आप बोलेंगे, ओके फ्रेंड्स। तो आप कॉन्फिडेंटली आप बोले, चाहे सही बोले गलत बोले, आप प्रैक्टिस करें बोलने की, ठीक है। जैसे हम हिंदी बोलते बोलते बोल देते हैं, इसी तरह से ये फॉरेन लैंग्वेज है। तो हम यहाँ पे बहुत सारे अभी तक हमने टॉपिक जितने भी जनरल ट्रांसलेशन का देखा, टाइम का देखा, वो हमें अगर 2-3 बार आप देख लेंगे, बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। याद हो जाएगा तो उसको बोलने की प्रैक्टिस करें फ्रेंड्स, ठीक है। आप हेजिटेट ना हो, आप ये समझे कि मैं जो बोल रहा हूँ सामने वाला को जो है ना वो हमसे कम जानता है, ठीक है। अगर आपको उसको बहुत बड़ा मान लोगे कि वो बहुत बड़ा इंग्लिश स्पीकर है, उसको इंग्लिश की लैंग्वेज की बहुत अच्छा नॉलेज है, तो आप उस अंदर आपको डर हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपको इंग्लिश फोबिया होगा, फोबिया से फिर आप बोल नहीं पाओगे। तो अपने आप को सामने वालों को बिल्कुल न्यूट्रल समझना है कि कुछ नहीं है, जो मैं जानता हूं वो अच्छा है और मैं जो बोलूंगा वो सही है, ठीक है। तो बोलने में थोड़ा बहुत कमी बेस होगा, हम हिंदी भी शुद्ध नहीं बोलते हैं, इंग्लिश अदर लैंग्वेज भी हम सही नहीं बोलते, क्योंकि बोलने में थोड़ा बहुत कमी आता है, ओके फ्रेंड्स। लेकिन हमको इस कमी पे ध्यान नहीं देना, हमें कम्युनिकेट करना है, हमें लोगों को बताना है आप क्या चाहते हो, ये आप लैंग्वेज में बताना है, ठीक है फ्रेंड। तो जब आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे बोलकर बॉडी लैंग्वेज से, तो अगले को समझ में आ जाएगा, ओके फ्रेंड्स। तो आपको मिरर पे प्रैक्टिस करना है, कोई न्यूज चैनल जो है वो भी इंग्लिश में देखना है, प्लस आपको क्या करना है, कभी कभी जो है इंग्लिश मूवी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जहां भी, चूंकि आप इंग्लिश सीख रहे थे इसीलिए आपको इंग्लिश माइंड सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। कि कोई चीजें अगर घर में भी है या कहीं भी है, तो कोई चीजें जैसे कि मान लो आपको मंगाना है, अगर कोई किताब लानी है तो आप बोलोगे बुक लाना है,
कुर्सी लेना है तो चेयर बोले आप। तो कोशिश करें कि इंग्लिश वर्ड जो है डेली लाइफ में जो है इंग्लिश वर्ड का ज्यादा यूज करें, ठीक है फ्रेंड। तो उससे क्या होगा, आपका वर्ड मीनिंग स्टॉक हो जाएगा, ठीक है, और प्रैक्टिस भी हो जाएगा बोलने की। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और डाउट्स हो तो आप कमेंट करके बताएं, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।